हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे रेशियो एनालिसिस की फॉर्मूलाज। नंबर फर्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीपल बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीपल बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना, तो उसकी फॉर्मूला है फर्स्ट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा आपको। उसमें से जो भी टैक्स परसेंटेज है वो टैक्स परसेंटेज आपको लेस करना है, अमाउंट मिलेगी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस या डिविडेंड आपको लेस करना है, तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, expense ratio is equal to expense divided by net sales multiplied by 100. Stock turnover ratio is equal to COGS. It means cost of goods sold divided by average stock, and average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. तो ये आपको average stock मिल जाएगा। Next, operating ratio is equal to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales multiplied by 100, and cost of goods sold की formula है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देयर आर 3 एक्सपेंस इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेकंड इज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एंड लिस्ट ऑफ करंट असेट्स इज गिवन। फर्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, लोन एंड एडवांस, and current liability is given: bank overdraft, creditors, bills payable, unclaimed dividend, provision for tax, proposed dividend. There are current liability. Liquid ratio is equal to liquid assets divided by liquid liability, and liquid assets is equal to current assets minus stock. जो भी आपका आंसर आया current assets का, उसमें से stock आपको लेस करना, तो आपको मिलेगी liquid assets। और liquid liability means current liability। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि काफी एग्जाम्पल में लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है। तो आप अगर एग्जाम्पल का कैलकुलेशन एज पर द 1956 कंपनीज एक्ट के हिसाब से करना है, तो आपको करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट करना, तो आपको लिक्विड लायबिलिटी मिलेगी। अगर एग्जाम्पल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, तो लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो is equal to quick assets divided by liquid liability, and quick assets is equal to cash and bank balance plus readily investment. It means current investment. Next, 9 number, proprietary ratio is equal to proprietary fund divided by total real assets multiplied by 100. Total real assets is equal to total assets minus fictitious assets. Next, debt equity ratio is equal to long term liability divided by shareholder fund multiplied by 100. Proprietary fund or shareholder fund both are same. Proprietary fund or shareholder fund both are same is equal to equity share capital plus reserve and surplus plus profit and loss account minus fictitious assets. Next, capital gearing ratio is equal to fixed interest on debt dividend bearing capital divided by equity share capital multiplied by 100. Next, long term fund to fixed assets ratio is equal to long term fund divided by fixed assets. ये लॉन्ग टर्म फंड है तो अपर साइड में लिखना है, और फिक्स असेट्स है तो वो आपको डिवाइडेड में लिखना है फिक्स असेट्स। तो लॉन्ग टर्म फंड डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स। नेक्स्ट, कवरेज रेशियो, उसमें 2 कैटेगरी है। फर्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको डिवाइडेड में लिखना है, तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट है वो टोटल कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल कवरेज रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट, डेप्टर्स रेशियो इज इक्वल टू डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीपल बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीपल बाय नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट, इट मीन्स लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीपल बाय 100। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर फंड्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड मल्टीपल बाय 100। नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर EPS is equal to net profit after tax minus preference share dividend divided by number of equity shares.
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, तो आज हमने ये डिस्कशन किया रेशियो एनालिसिस की फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।